Assalamu alaikum. Our last topic was introduction of physics, and today our topic is scientific method. In scientific method, in scientific work, the most important thing is observation. ठीक है, साइंटिफिक वर्क में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें वो है ऑब्जर्वेशन। जब भी हम किसी फिनोमेना को ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ऑब्जर्वेशन करने से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उस इन्फॉर्मेशन को साइंटिस्ट क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करके फिर उस पर कुछ हाइपोथेसिस या पोस्टुलेट बनाते हैं। फिर उस हाइपोथेसिस और पोस्टुलेट से उस थियोरी को एक्सप्लेन किया जाता है। फिर लास्ट में क्या होता है कि उस थियोरी को चेक किया जाता है बाय एक्सपेरिमेंट एंड थियोरेटिकली एंड मैथमेटिकली। If theoretically and experiment results are agree with each other, the theory is regarded correct, otherwise it is discarded. अगर उसके सारे रिजल्ट सही आते हैं बाय जो है एक्सपेरिमेंट, मैथमेटिकली एंड थियोरेटिकली, अगर इसके रिजल्ट सही आते तो फिर उस थ्योरी को करेक्ट माना जाता है और उस थ्योरी को एक लॉ बना दिया जाता है। जैसे हमने न्यूटन्स के लॉज पढ़े हैं या फिर ग्रेविटेशन के लॉ पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद अब अगर कोई थ्योरी है उसके बाद कोई और थ्योरी आ जाती है, कोई न्यू थ्योरी आ जाती है, तो हम न्यू थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं उस पुरानी थ्योरी के बजाय। अब जैसे कि न्यूटन ने थ्योरी दी थी जिसको कॉर्पसस थ्योरी कहा जाता है, अबाउट लाइट दिया था। न्यूटन मेड हाइपोथेसिस अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, न्यूटन ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू द लाइट, न्यूटन ने कहा कि लाइट जो है वो स्मॉल पार्टिकल से मूव विथ वेरी हाई वेलोसिटी। ठीक है, लाइट में क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स मूव विथ वेरी हाई वेलोसिटी, ये कहा था न्यूटन ने। और उस पार्टिकल्स को उसका नाम दिया था कॉर्पसल्स। इसी वजह से न्यूटन की इस लाइट वाली थ्योरी को थ्योरी ऑफ कॉर्पसल्स ऑफ लाइट कहा जाता है। और ये थ्योरी जो थी वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और फॉर्मेशन ऑफ शेडो को तो एक्सप्लेन कर सकी, लेकिन जो लाइट की अदर प्रॉपर्टीज़ थी जैसे इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन या फिर पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी। ठीक है, और कॉर्पसल्स थ्योरी के अकॉर्डिंग न्यूटन का क्या कहना था कि लाइट ट्रेवल फास्टर इन डेंसर मीडियम देन रेयर मीडियम। न्यूटन ने कहा कॉर्पसल्स थ्योरी में कि लाइट फास्ट ट्रेवल करती है डेंसर मीडियम में। अब डेंस एयर जो है बहुत पतली है और वाटर जो है वो डेंस है, इसी वजह से उसको डेंस मीडियम कहा जाता है। ठीक है, न्यूटन ने कहा कि ये लाइट डेंसर मीडियम में फास्ट मूव करती है, जबकि ये गलत थे। आज की थ्योरी में लाइट ट्रेवल फास्टर इन रेयर मीडियम, यानी एयर में ज़्यादा फास्ट मूव करती है लाइट। फिर उसके बाद जो न्यू थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ वेव, उसको एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, कॉर्पसल्स थ्योरी के बजाय न्यू थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया। फिर उसके बाद आइंस्टाइन थे, उसने भी लाइट पर एक थ्योरी दी, उसने लाइट को एक्सप्लेन किया। अब जो उसने क्या कहा कि लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर, लाइट की दो नेचर्स हैं, कभी वो एज अ पार्टिकल बिहेव करती हैं और कभी एज अ समटाइम एज अ बिहेव इट लाइक अ पार्टिकल एंड समटाइम एज अ वेव। ठीक है, तो यानी फिर उस जो है क्वांटम थ्योरी को ही एक्सेप्ट किया गया। और उसमें क्या कहना था कि इट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, वो जो है एज अ पैकेट है, उस पैकेट्स को फोटॉन्स कहा गया। यानी न्यू थ्योरी आई तो उसको एक्सेप्ट किया गया।